नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित में यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 8 है ना। ये चैप्टर नंबर यूनिट 4 का है प्यारे बच्चों। इसका नाम है द्वैत एवं द्विद्वैत समष्टियां, ड्वेल एंड बाइड्वेल स्पेस। तो बच्चों, यूनिट 4 में बहुत सारे चैप्टर हैं। आप यदि इस चैप्टर को नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि करते हो तो अच्छी बात है। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आइए आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, आपको क्या मिलता है। और इसका पीडीएफ एप विजय सर क्लासेस में अपलोड होगा प्यारे बच्चों। यदि आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ये क्यूआर कोड दिया है, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए देखें। ये देखिएगा, द्वैत एवं द्विद्वैत समष्टियां रैखिक रूपांतर का संलग्न एवं सदिश उप समष्टि का शून्यकारी, ठीक है। ड्वेल एंड बाइड्वेल स्पेस। तो बच्चों ऐसे तो है ना, इसको कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। चैप्टर आपको डिसाइड करना है क्या करना है, ठीक है ना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो दिया हूं इसको कर लीजिएगा यदि कर रहे हो तो। माना वी एन एफ कोई एन विमित सदिश समष्टि है तथा कोई अल्फा बिलोंग्स टू वी एन एफ, अल्फा इज इक्वल A1 A2 A3 फॉर एवरी ए आई बिलोंग्स टू एफ द्वारा परिभाषित है तथा एक रूपांतरण एफ आई सच दैट वी एन एफ टेंड्स टू वी एफ जो एफ आई अल्फा इज इक्वल अल्फा आई से परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि वी आई वी एन एफ पर एक रैखिक फलक है। बच्चों, हम बार बार बोलते हैं कि एक बार ये जो क्वेश्चन दिया है उसको बुक में जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है ना। टाइपिंग किया गया है, मैंने भी डायरेक्ट इसको पढ़ा, मतलब बता रहा हूं प्यारे बच्चों, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। मान लो वी एफ कोई एन वी में सदिश समष्टि है, बीटा इज इक्वल अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, वी एन वी का एक क्रमित आधार समुच्चय है, तो एन अदिश किसी क्रमित समुच्चय एस इज इक्वल अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन के लिए वी पर एक ऐसे अद्वितीय रैखिक फलक एफ का अस्तित्व होता है, एफ आई ए आई इज इक्वल ए आई सच दैट आई इज इक्वल 1 to n। ये देखिए सदिश समष्टि V3F के लिए आधार समुच्चय B इज इक्वल 1 - 2 3 1 - 1 1 2 - 4 7 का द्वैत आधार ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये देखिए इसको भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। सदिश अल्फा 1 इज इक्वल 1 1 1, अल्फा 2 1 1 - 1, अल्फा 3 1 - 1 1 V3C का आधार बनाते हैं यदि F1 F2 F3 द्वैत आधार है, और यदि अल्फा इज इक्वल 0 1 0 तो F1 अल्फा F2 अल्फा F3 अल्फा ज्ञात करना है। मान लो U और V क्षेत्र A पर दो सदिश समष्टियां हैं तथा मान लो T U से V में एक रैखिक रूपांतरण है, तब कर्नेल T इज इक्वल कितना RT पावर कितना 0। ये हमने यहाँ पर इसके लिए केवल 5 क्वेश्चन दिया है। यदि आपको करना है तो कीजिए, और नहीं यदि इस चैप्टर को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि यूनिट 4 के अंदर है ना 4 चैप्टर लगभग है प्यारे बच्चों। तो देख लीजिएगा आपको कैसे तैयारी करना है, ठीक है ना। यदि करना है तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं, ठीक। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों। इसका पीडीएफ एप विजय सर क्लासेस में अपलोड होगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।